अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आज है 29 रमज़ान मुबारक और सऊदी अरब में आज ईद नहीं हुई तो कल इंशाल्लाह सऊदी अरब में ईद होगी। और सऊदी अरब वालों के तो 30 रोज़े पूरे हो चुके हैं। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, हो सकता है कि कल हम सऊदी अरब के साथ ही ईद जो है ना कर लें या हो जाए हमारी, तो ये भी नहीं पता कि 30 रोज़े पूरे हों। बहरहाल हमने ईद की तैयारी भी करनी है क्योंकि अभी तक भाई साहब कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि आप मेरे ब्लॉग्स में देख रहे हैं ना कि रेगुलर जो है ना काम पे जा रहे हैं, रोज़ा रख के काम पे जा रहे हैं। यकीन माने कि होए नींद भी पूरी नहीं हुई और थकावट से चकनाचूर हुए पड़े। सहरी करके नमाज अदा करना और फिर ऐसे माहौल में रोज़ाना मज़दूरी करने के लिए जाना, और इतनी हिम्मत खुदा ने दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये रमज़ान हमसे रुखसत हुआ चाहता है कि शायद हमने अच्छे से इबादत भी नहीं की जिस तरह हक बनता था। तो बस ये जो टूटी फूटी इबादत है, बातनी इबादत है रोज़े वाली, तो ये या तो रोज़ादार जानता है या उसका रब जानता है। तो अल्लाह मेरे और आपके रोज़ों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए इस टूटी फूटी इबादत को। बस अल्लाह से यही दुआ है, क्योंकि ऐसा मौका क्या पता फिर बाद में मिले या ना मिले। यकीन माने अभी मेरी आँखें जो है ना आशिक बार हैं, क्योंकि शायद मुझे ऐसे लगता है कि यार ये रमज़ान भी हमने गफलत में गुजार दिया और अच्छे से इबादत नहीं कर पाए। कामिल ज़ात अल्लाह की है, बंदा कोई चीज़ नहीं। हमेशा अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से यही आरज़ू करनी चाहिए कि ये जो टूटे फूटे हमारे सजदे होते हैं ना, तो ये अल्लाह अपनी बारगाह में इनको कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फैसल हिल्स में मैं पहुंच चुका हूं, जिधर आज इंशाल्लाह हमारा लेंटर डलेगा। अभी 6:15 बजे का टाइम हो रहा है और मुझसे पहले इलेक्ट्रिशियन भाई यहाँ पे मौजूद हैं और इधर है जी अपना छत। तो कुछ ही देर में इंशाल्लाह बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मिस्त्री मज़दूर, उसके अलावा मशीन वाले भी। फ़िलहाल तो सीमेंट है भाई साहब यहाँ पर पड़ा। अभी 4:15 बजे का टाइम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अपना लेंटर हुआ जी मुकम्मल और सब लोग अभी चले गए भाई साहब लेंटर डाल के। ये अब देखें मशीनरी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो आज है मैं आपको लेंटर का जो है ना ऊपर से व्यू चेक कराता हूँ। आज इधर है जी सीढ़ी, जो कि हमने छत से पहले भराई कर दी थी मिस्त्रियों ने। माशाल्लाह ये देखें कैसे घूम घूम के चढ़ती है ये वाली सीढ़ी। और ये चेक करें जनाब, ये थोड़ा सा मिस्त्रियों ने गंद कर दिया लास्ट में, लेकिन भाई साहब बस माल ही खुशक हो गया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा हुआ है। ये चेक करें माशाल्लाह। चलें, ये काम तो हुआ तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हनी जो है ना टेंशन ख़त्म हो चुकी लेंटर वाली। तो अभी ऐसा है कि मैं जाऊंगा वीकेंड को शॉपिंग करनी है। हो सकता है कल ईद हो और एक मेरा मामू का बेटा सकलैन अली और एक अली रज़ा एतकाफ़ पे बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमशीरा भी घर में जो है ना एतकाफ़ पे बैठी हुई हैं। तो उनके लिए बहुत कुछ लेके जाना है, मिठाई वगैरह, वो माल जो होती है ना गले में पहनाने के लिए, वो भी लेना है, बहुत कुछ लेना है। तो अभी चलते हैं वीकेंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरगला के पास, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है वीकेंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वीकेंड। जो कुछ मैंने लेना था ले लिया। यहाँ पे खेड़ी देखें भाई साहब, ये अपने लिए और इसी तरह की सेम खेड़ी भाई साहब अली रज़ा भाई के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये चप्पल अबू जान के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वीकेंड में और भाई साहब रश देखें जी। और यहाँ से कुछ जो है ना वो हाथ जैसे बोलते हैं ना माल हार, वो भी ले लिया और एक कैप भी मैंने ली है। और अभी यहाँ से निकलते हैं भाई साहब। 400 रुपये दड़ी है जी आलू, दड़ी से मुराद 5 किलो। ये लो भाई। अभी मैं वापस बातर पहुंच चुका हूं और सबसे पहले लेते हैं जी मिठाई, किलो शक्कर-पारे और किलो भाई साहब जामन, ये घर के लिए। और अली रज़ा लोगों को जब लेने के लिए आएंगे ना तो वो इधर से ले लेंगे। 29 रमज़ान मुबारक की अफ्तारी करके पिछले पौने घंटे से हम इस इंतज़ार में हैं कि कहीं से हमें चाँद नज़र आ जाए भाई साहब। ये है जी मगरिब वाली साइड, इधर से सूरज गुरूब होता है और इधर से ही चांद जो है ना तुलू होता है। तो फिलहाल भाई साहब कोई पता भी नहीं है कि किस टाइम जो है ना ऐलान हो जाए कि सुबह ईद है या रोज़ा है। अभी थोड़ी बहुत जो है ना ख़बर सुनने को मिलेगी, कराची से किसी जगह से शहादत मौसूल हुई है, लेकिन हतमी ऐलान तो रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन ही करेंगे। लेकिन भाई साहब हम बस निकल पड़े हैं घर से, क्योंकि मैं और फुरकान भाई अभी जा रहे हैं जी शहर, जिधर अली रज़ा भाई और सकलैन अली इत्काफ़ बैठे हुए हैं। तो चलते हैं जी और देखते हैं कि अगर तो ईद हो गई तो वाह भला, ना हुई तो भी वाह भला, वहीं पर तराविया अदा करके फिर वापस आ जाएंगे। शहर तो हम जा रहे थे लेकिन भाई साहब जाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इशा की अज़ानें हो गई हैं और ईद का चांद नज़र आने की कोई भी जो है ना फ़िलहाल चांस नहीं है। ख़बरें इतनी ज़्यादा नहीं है
तो इसलिए हम यहीं पे रुक कर मैंने कहा चलें यार कपड़े उठाते हैं और फिर घर चलते हैं। और इंशाल्लाह अपना तो इरादा यही है कि दिल की नीयत भी है, दिल भी यही कर रहा है कि कल 30वां रोज़ा हो, अल्लाह करे 30वां रोज़ा हो। तो वो भी कपड़े फिर भाई से लेते हैं। हाँ जी, किस किस के हैं? अबू जान के? अबू जान के। अच्छा जी, अबू जान के अफजल उस्ताद और ये आपके पास। ठीक है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अली रज़ा। अच्छा जी, अली रज़ा भाई के हैं। और फुरकान के? और ये आगे फुरकान के भी दे दो यार। ये जनाबे वाला कोई थ्रेशर लेके आया है जी, 0 मीटर 2024 माशाल्लाह। क्योंकि आगे गंदम का सीज़न आ रहा है ना, तो ये थ्रेशर भाई साहब बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि अभी इसका टाइम आ गया ना। अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ अदा कर ली और ये भी नियत कर ली थी कि अभी नमाज़ तरावी पढ़नी है। लेकिन भाई साहब ईद का चांद नज़र आ गया है। मेरी तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ, ढेर मुबारक हो। दोबारा से बाइक को निकाल लिया, अभी शहर चलते हैं, 10 से 15 मिनट का रास्ता है। अली रज़ा भाई और सकलैन भाई को लेके आते हैं। अभी हम बातर पहुँच चुके हैं। मस्जिद में जाने से पहले लेते हैं जी मिठाई। हैं जी जी मिठू चाचा, हंगामा तो नहीं होगा? कितने होया? ये मतलब कोई हंगामा नहीं जी, बिल्कुल पुरसुकून माहौल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद के बाहर इतनी पार्किंग लगी है कि हमने यहाँ पे बाइक खड़ा किया और ये छोटी सी गली है और इधर भाई साहब वो नीचे तक मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल। ठीक है जी, आप देख रहे हैं बहुत दूर जगह मिली। तो अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर। माशाल्लाह फुरकान साहब। अभी तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा है। भाइयों को इत्काब से उठाया और फिर भाई साहब अजाम के पास लेके गए, वहाँ से फ्री हो चुके और अभी आए हैं भाई साहब चिकन की शॉप पे। तो चिकन वाला काम भी अपना हो चुका। आते भाई के पास आए हैं, ये बहुत ही प्यारे हमारे भाई हैं और शटरिंग का काम करते थे, एक साथ ही शुरू किया था ना। अब ये काम शुरू कर दिया, तो अनकरीब शायद हो सकता है हम भी ये काम शुरू कर दें। जी हो सकता है, होगा ऐसे होगा हालात की वजह से। अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह, हालात बेहतर होंगे। चिकन ले लिया जी, थोड़ा ही लिया है भाई साहब, इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ मैं। ये तो घर वालों ने कहा तो मैं ले रहा हूँ भाई साहब, नहीं तो चिकन से मैं हमेशा दूर ही रहता हूँ। चल फुरकान बह जा। 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वापस घर आ चुके हैं और खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था। अफ्तारी के बाद ईद की तलाश थी कि कहीं से ईद मिले, ठीक है। तो अली रज़ा भाई 10 दिनों के बाद माशाल्लाह आज घर का खाना खाते हुए, माशाल्लाह खाने में है जी कलेजी, बिल्कुल देसी माहौल है भाई साहब। आ जाओ फुरकान, खानी है? इन दिनों धूप अच्छी होती है ना, तो दिन को मौसम जो है ना गर्म होता है, फिर रात भी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, इसलिए हम अपने जानवरों को अब बाहर बांधते हैं सहन में। तो अभी चलते हैं और मरीज़ जो बछड़ी है ना उसकी खबर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। टूटी हुई टांग इसने ये बिछाई हुई है जी, ये देखें माशाल्लाह। अल्लाह इसको जल्द सेहतयाब करे। और चारा इसके आगे पड़ा हुआ है, कुछ न कुछ चोकर वगैरह बीच में मिक्स है, तो अगर इसका जब भी दिल करेगा ना तो ये खा लेगी। आज तकरीबन चौथा रोज़ था, इसकी टांग हमने बंधवाई है। अब देखते हैं 5-7 दिन और, अगर इसकी तबीयत मज़ीद इसकी जो है ना जिसामत डाउन होती गई, ये खाती कुछ ना गई ना, फिर शायद जो है ना इसको हम कसाब में सेल कर दें, क्योंकि जब ये खाए पिएगी नहीं तो ज़री सी बात है फिर कमज़ोर होगी। हालांकि ये थोड़ा बहुत जो है ना खाती है, उस हिसाब से नहीं खाती जैसे आम रूटीन में जानवर खाता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना अब ये खाना शुरू हो गई है। अब देखते हैं फिर अगले 3 से 4 रोज़ में कि इसकी सेहत का क्या बनता है। अभी 12 के करीब टाइम हो रहा है और अभी नींद का गलबा भी है, क्योंकि आज दिन को भी वैसे भी आज दिन को क्या पिछले कई दिनों से सोने का मौका ही नहीं मिलता भाई साहब। तो चले खैर, ये वीडियो यहीं तक थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।